हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफरेंशियल लेंथ, डिफरेंशियल सरफेस एंड डिफरेंशियल वॉल्यूम के बारे में। तो एक चीज़ जान लेते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। अगर हमारे पास कोई प्लेन है एक्स, वाई एंड जेड, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, ये वाला प्रैक्टिकल एग्जांपल। अगर ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड, क्या होगा इसके परपेंडिकुलर, इन दोनों के परपेंडिकुलर। अगर हम कहें कि इस तरह से रख दिया जाए तो ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, जेड कहाँ नीचे की तरफ है, ठीक है। अगर हमने इस तरह से रख दिया तो ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, ये जेड। तो हम किसी को भी एक्स, वाई एंड जेड मान सकते हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं कि डिफरेंशियल लेंथ क्या होती है। अगर हमारे कार्टेशियन प्लेन में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट हमने लिया है इस कार्टेशियन प्लेन में, हमने उसको नाम दे दिया ABCD और बाकी। फिर अगर हमें लेंथ निकालनी है A से D तक, हमें A से D तक जाना है तो कैसे जाएंगे। आपको मालूम है, अगर हमें A से D तक जाना है तो कई सारे रास्ते हैं हमारे पास। A से H जाएँ, H से F, F से D, या फिर A से B जाएँ, B से C जाएँ, C से D, या फिर A से B जाएँ, F से B, B से F जाएँ, F से D, या A से G जाएँ, G से E जाएँ और E से D चले जाएँ। तो ये रास्ते बहुत सारे हैं। मैंने कहा कि मैं इधर से जाऊँगा, A से H, H से F, F से D, ठीक है। फिर मैंने कहा ठीक है, A से H जाना है तो इसकी लेंथ क्या होगी, हमारी डिफरेंशियल लेंथ क्या होगी। डिफरेंशियल लेंथ यानी कि ये जेड के पैरेलल है, आपको दिखाई दे रहा है जेड के पैरेलल है, तो डिफरेंशियल लेंथ होगी DZ। डायरेक्शन भी लिखेंगे। अगर हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है तो हमें डायरेक्शन मालूम होनी चाहिए कि हमारी जो डायरेक्शन है वो जेड की डायरेक्शन है। और यहाँ पे हमने यूनिट वेक्टर AZ कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप नहीं माना है, माना क्या है AZ कैप, ठीक है। ये डायरेक्शन है हमारी, तो हमने लिख दिया AH को हमने क्या लिखा DZ, उसका यूनिट वेक्टर AZ कैप यानी उसकी डायरेक्शन, प्लस लगाया। HF क्या है हमारा, HF हम देख रहे हैं कि HF तो वाई है, वाई की डायरेक्शन में, तो HF की जो डिफरेंशियल लेंथ होगी वो DY AY कैप होगी, DY AY कैप होगी। FD की क्या होगी, ये X के पैरेलल है, ये देखिए जा रहा है। अगर आपके पास बॉक्स हो तो आप देख सकते हैं इसको। फिर ये इसकी लेंथ होगी DX, डायरेक्शन कौन सी है AX कैप, DX AX कैप। हमने डिफरेंशियल लेंथ को DL से डिनोट किया और इस तरह से हमने लिख दिया, पहले X को फिर Y वाला फिर Z वाला, ठीक है। अब हमने देखा कि आगे देखते हैं कार्टेशियन प्लेन में कोई वेक्टर A है, उस वेक्टर को हम किस तरह से लिख सकते हैं। उस वेक्टर को लिखने का तरीका होता है वेक्टर यानी कि उसका मैग्नीट्यूड एंड उसकी डायरेक्शन। अगर XYZ प्लेन में, कार्टेशियन मतलब XYZ प्लेन, उसमें कोई वेक्टर है, वेक्टर मतलब उस मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर। ध्यान से सुनना मेरी बात। फिर उसके बाद उसको कैसे लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं उसका AX कैप, मैग्नीट्यूड उसकी डायरेक्शन, प्लस वाई प्लेन में AY कैप, जेड प्लेन में AZ कैप। अगर हमें कोऑर्डिनेट में लिखना हो तो AX, AY, AZ, इस तरह से हम लिख सकते हैं। आगे हम इससे जुड़े सॉल्व करेंगे क्वेश्चन बहुत सारे, उसमें भी देखेंगे। आगे हम देख लेते हैं डिफरेंशियल सरफेस क्या होता है। सरफेस यानी कि पृष्ठ यानी कि एरिया। ये जो आपको दिख रहा है सब कुछ, ये क्या है एरिया। अगर हमें कोई बॉक्स है हमारे पास, ये मिठाई की डिब्बा है, खाली है, मिठाई तो मैंने खा ली थी। अगर इसके सरफेस की बात करें, हमें फाइंड करना है इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो हमें इसके लिए लंबाई चाहिए एंड चौड़ाई। आपको मालूम है फॉर्मूला, लंबाई गुणे चौड़ाई सरफेस का, यानी कि जो एरिया होता है वो क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर हम इस ऊपर वाले की बात करें, ये ऊपर वाला है, ये साइड वाला है, ये भी साइड वाला है, ये नीचे वाला है, ठीक है। ये साइड वाला है और ये नीचे वाला है, ये ऊपर वाला है। तो इसके टोटल 6 हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, और ये ऊपर इधर इस साइड वाला, ये और ये वाला, 6 हैं। हमें निकालना है, अगर ये ऊपर वाला निकालना है हमें,
तो कैसे निकालेंगे? ये हमें दिखाई दे रहा है, ये रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। इसकी जो लंबाई हमने मानी ये, चौड़ाई अगर ये है, ई डी इंटू एफ डी। ई डी कितना है? डी वाई। एफ डी कितना है? डी एक्स। डी एक्स इंटू डी वाई किस डायरेक्शन से है? अगर हम जेड की डायरेक्शन से देखें, ऊपर से देखेंगे तभी तो ये दिखाई देगा ये वाला सरफेस, या नीचे से देखेंगे तो तभी से दिखाई देगा ये वाला सरफेस। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ए जेड कैप। फिर हमने देखा, क्या देखा हमने? ये वाला देखा, बाहर की तरफ जो है ये, इसमें हमने ये लंबाई मानी, ये चौड़ाई। तो लंबाई तो हमें मालूम है इसकी डी वाई है, डी वाई। लेंथ, डिफरेंशियल लेंथ क्या है? डी वाई। और इसकी लेंथ कितनी है? डी जेड। डी वाई इंटू डी जेड। किस डायरेक्शन से देख रहे हैं? अगर हमें इसको देखना है तो इस डायरेक्शन से देखेंगे, यानी कि इधर से देखेंगे, ठीक है। तो हमें ये प्रश्न दिखेगा, यानी कि डायरेक्शन कौन सी है? ए एक्स कैप। फिर उसके बाद हमने देखा ये वाला, इसमें ये चौड़ाई अगर ये लंबाई, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा। ये कितनी है? डी एक्स। और ये कितनी है? डी जेड। डी एक्स डी जेड। तीसरी कौन सी बची? वाई। उसका यूनिट वेक्टर लिख दिया, ए वाई कैप, है ना। इसको इधर से देखेंगे वाई से, तभी ये वाला दिखेगा, है ना। तो ये हो गया डिफरेंशियल सरफेस। डिफरेंशियल वॉल्यूम की बात कर लेते हैं हम लोग। डिफरेंशियल वॉल्यूम की बात कर लेते हैं कि डिफरेंशियल वॉल्यूम क्या होता है। डिफरेंशियल वॉल्यूम लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये आपको मालूम है वॉल्यूम का फॉर्मूला, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है वॉल्यूम। डिफरेंशियल वॉल्यूम फाइंड करना है, यानी कि बहुत ही छोटा वॉल्यूम, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये तो बहुत ही सिंपल है। अब इसमें आपने देखा कि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। जब कोई डायरेक्शन नहीं है तो वो स्केलर क्वांटिटी होती है, केवल मैग्नीट्यूड है। तो डिफरेंशियल वॉल्यूम जो होता है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, वो क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये आपने समझा, तो होपफुली आपको ये सब समझ में आया होगा। तो आप इसको अपने रियल टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास कोई मिठाई का डिब्बा हो या कोई और डिब्बा हो जो इस शेप का हो, तो आप उसकी डिफरेंशियल लेंथ फाइंड कर सकते हैं, किस तरह से फाइंड करना है, और आप उस तरह से भी समझ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।